नमस्कार दोस्तों, मैं नवलाल पंडित एम्बिशन ट्यूशन सेंटर में हुआ। आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन लेकर आए हैं। इसमें बताएंगे कि ये साइंस क्या है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब बताएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखें कि साइंस क्या है। यानी कि साइंस क्या है, यानी कि साइंस किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। एक और परिभाषा है, एक तो ये परिभाषा हुआ, दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा है, देख लीजिए। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह बहुत सटीक परिभाषा है। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब उसी को इंग्लिश में परिभाषित करते हैं। अब देखिए, कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे होंगे, उसके लिए भी लिख दिए हैं। देखिए, द नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव गेन रफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स विथ वर्क सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। यानी कि साइंस का डिफिनेशन है। अब देखिए, यहाँ पर है साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना है। कहने का अर्थ है कि समझाने के लिए साइंस का माने विवाह, साइंस का विवाह किससे हुई है? सिंटिया से हुई है। समझने के लिए बता रहे हैं, यानी कि साइंस का विवाह लैटिन में सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए, जब साइंस का शादी सिंटिया से हुआ तो उसका तो पुत्र भी होंगे, उसका कुछ ना कुछ तो बेटा बेटी कुछ होंगे, और उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, अभी बताया है कि साइंस की शादी लैटिन में सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए, यही साइंस है। अब उसका शादी तो हो गया, लेकिन इसके 3 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 3 बेटे हुए। एक बेटा का नाम रखा खगोलीय विज्ञान, दूसरा का नाम है प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा का नाम है भूगर्भ विज्ञान ना। यानी कहने का अर्थ है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, तीनों का नाम हो गया। अब देखिए, अब प्राकृतिक विज्ञान के 2 बेटा, किस विज्ञान के? प्राकृतिक विज्ञान के 2 बेटा हुआ। एक का नाम हुआ भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिकल साइंस, भौतिक। यहाँ देखिए, भौतिक कह रहा है। एक का नाम क्या हुआ? भौतिक विज्ञान, और दूसरा का नाम हुआ जीव विज्ञान। कहने का अर्थ है कि जो इसका 2 भाग है, यानी कि 2 बेटा है ना। तो एक का नाम है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, और दूसरा का नाम है बायोलॉजिकल साइंस। अब बताइए, कोई चाल करेगा तो कहे भौतिक वा इधर आओ, थोड़ा बायोलॉजिकल वा इधर आओ ना। तो देखिए, अब इसका तो 2 बेटा हो गया। अब बताइए, अब इसका भी भौतिक विज्ञान है, इसका भी फिर 2 बेटा हुआ ना। भौतिक विज्ञान का भी 2 बेटा हुआ, तो इसका नाम हो गया एक भौतिकी विज्ञान। इसका नाम क्या हुआ? भौतिकी विज्ञान। बताइए, भौतिकी का तो ये पिता है कि नहीं? भौतिक ना, इसका ही पिता है, मैंने इसको पापा जी कहेगा, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया है। ये अपना बेटों के किसी, चलो हम तो भौतिक है, हम अपना बेटों को भौतिकी रख देते हैं कि कोई टेंशन नहीं होगा। और दूसरा का नाम रख दिया रसायन, दूसरा का नाम का रख दिया रसायन विज्ञान रख दिया। अब देखिए, अब भाई जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस, इसका भी 2 बेटा हुआ। एक का नाम रख दिया जंतु विज्ञान, और दूसरा का नाम रख दिया वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान से तात्पर्य हो गया मानव का ना, यानी कि जंतु विज्ञान में मानव के संपूर्ण
यानी कि जितने भी क्रियाकलाप है इसमें पढ़ना है। और उसके बाद वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान में जितने भी पेड़ पौधा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब देखिए प्राकृतिक विज्ञान के इतना भाग हुआ, उसके बाद आया भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान में हमको नामे है भूगर्भ विज्ञान, यानी कि भूमि के अंदर के जितने भी चीज है उनके बारे में पढ़ना भूगर्भ विज्ञान कहलाता है, उसके बारे में अध्ययन करना। और उसके बाद हुआ खगोलीय विज्ञान, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज है उसका अध्ययन खगोलीय विज्ञान से किया जाता है। चलिए आप लोगों को आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आया, तो समझाने की कोशिश करेंगे। अब चलिए बारी बारी से इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। चलिए देखेंगे भौतिक विज्ञान का परिभाषा, यानी कि फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? तो देखिए परिभाषा यहाँ पे कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुओं का अर्थ होता है जिसमें प्राण न हो, जिसमें प्राण न हो, निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए जैसे में हो जाएगा भौतिकी, जैसे में हो जाएगा भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, खगोल शास्त्र इत्यादि हो जाएगा इसका उदाहरण। अब कह रहा है कि देखिए अब कह रहा है भौतिकी, यहाँ भौतिक है, यहाँ पर भौतिकी यानी कि फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है और फिजिकल साइंस है। तो चलिए यहाँ देखिए फिजिक्स यानी कि भौतिकी, प्रकृति एवं प्रकृति में, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का, एक बार और देख लीजिए, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा से, विज्ञान की जिस शाखा से की जाती है, विज्ञान की जिस शाखा से की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। जैसे में देखिए दिन रात का होना, जैसे में दिन रात का होना एकदम परिवर्तन होता है, रात है तो दिन आता है, दिन है तो रात आता है। फिर कह रहा है मौसम का बदलना। अब मौसम का बदलना, कभी बहुत धूप निकल आता है, कभी बारिश होने लगता है, तो भी भौतिकी विज्ञान का उदाहरण है। उसके बाद हवा, पानी, रेडियो, सिनेमा, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब फिजिक्स का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए बहुत अच्छा यहाँ पे स्टार मार्क में दिया है ऑब्जेक्टिव, कह रहा है भौतिक यानी कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द फ्यूसिस, फ्यूसिस, ग्रीक शब्द कौन? फ्यूसिस से ली गई है। यानी कि कह रहा है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से ली गई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। अब देखिए फिर भौतिकी मूल रूप से, भौतिकी मूल रूप से संस्कृत शब्द है। भौतिकी मूल रूप से कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत, जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार, जिसका अर्थ क्या होता है? भौतिक संसार। और फिर देखिए भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है ना। कह रहा है भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। फिर देखिए आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। चलिए देख लिए फिजिक्स यानी कि भौतिकी का पूरा देख लिए डिफिनेशन, और उसके मुख्य जितने बिंदु थे उसको हम देख लिए। उसके बाद इसका दूसरा यानी कि
रसायन देखेंगे, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का देखेंगे। देखिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, जो पदार्थ होता है उसका गुण, संघटन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों तथा इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। और उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। फिर देखिए एक बार, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। उसके बाद देखिए लेवोसियर को, लेवोसियर लिखा है यहाँ पे, लेवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। पूछेगा कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लेवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब चलिए, और उसके बाद भाग आता है 2 यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। तो जब बायोलॉजिकल साइंस का परिभाषा देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी कि सजीव वस्तु, सजीव वस्तु का अर्थ हुआ जिसमें प्राण हो ना, इसे कथी कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। इसके बाद इसके 2 भाग में बांटा गया है। इसे जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, और उसके बाद में है वनस्पति विज्ञान। चलिए उसका भी परिभाषा देख लेते हैं। चलिए देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने 1801 ईस्वी में किया था। कौन किया था? लैमार्क और ट्रेविरेंस ने। कब? 1801 ईस्वी में। किसका प्रयोग? जीव विज्ञान शब्द का। फिर देखिए, जीव विज्ञान 2 ग्रीक शब्दों यानी कि बायोस यानी कि लाइफ यानी कि जीवन, तथा लोगोस यानी कि स्टडी यानी कि अध्ययन से मिलकर बना है। अब चलिए देखिए जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे कथी कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फिर अब 2 नंबर देखिए, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे कथी कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए, विज्ञान का जितना भाग था उतना समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में मिलेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।